हेलो दोस्तों, मैं आमिर अंसारी आपके अपने YouTube चैनल आमिर क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, उसका एक्सरसाइज भी कर लिए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव पढ़ा जाएगा। पैसिव का मतलब होता है कर्म की प्रधानता। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। एक्टिव से पैसिव बनाया जाएगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे इसका रूल बता दिया गया था पिछले वाले वीडियो में भी कि सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। यानी कि मान लीजिए यहां पर सब्जेक्ट होगा, यहां पर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को यानी कि ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के आएंगे और सब्जेक्ट को यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे। अब जो यहां पर ऑब्जेक्ट था, जो यहां पर था ऑब्जेक्ट, यहां पर आकर के सब्जेक्ट का काम करेगा। यानी कि अब इसी वाले सब्जेक्ट यानी कि नए वाले, पहले तो ऑब्जेक्ट था, ये पहले ये ऑब्जेक्ट था, अब ये नया वाला सब्जेक्ट बन गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर हम हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। ठीक है ना, और अपने अनुसार बस इसमें बीन जोड़ देना है, बीन। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट था अब ये सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर हैज या तो हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन लगा दिया जाएगा। और पता ही है कि पैसिव में हमेशा, कोई भी पैसिव हो, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहां फिर देखते हैं, जो सब्जेक्ट था यहां पर अब आकर के ऑब्जेक्ट काम करेगा ना। यानी कि ऑब्जेक्ट जो पहले क्या था, सब्जेक्ट था, पहले क्या था, सब्जेक्ट था, अब आकर के ऑब्जेक्ट काम करेगा। इसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई लगाते हैं। ठीक है ना। अब ये बाद में आपको अगले वाले वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि इसमें बाई लगाते हैं, किसमें टू लगाते हैं, किसमें विथ लगाते हैं, किसमें एड का प्रयोग करते हैं। हर वर्ब के साथ अलग अलग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देखा जाए तो इसमें बाई का ही प्रयोग किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो अलग वीडियो आप लोग को दे दिया जाएगा जिसमें कि वो बता दिया जाएगा किसमें ऐड का प्रयोग करते हैं, किसमें टू का प्रयोग करते हैं, किसमें विथ का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ देखा है तो यहाँ पर बाई का प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पर कोई वर्ब रहेगी। ठीक, यहां पर कोई वर्ब रहेगी तो उस ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे सब्जेक्टिव केस में, और इस सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। अब जो वहां पर ऑब्जेक्ट था, यानी पहले जो ऑब्जेक्ट था अब आकर के यहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा। इसी के अकॉर्डिंग हैज, हैव, उसके बाद V3 हैज, हैव प्लस बीन का प्रयोग किया जाएगा। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट था अब आकर के नहीं, जो सब्जेक्ट था अब आकर के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उसी के पहले बाई लगाते हैं, उसके पहले बाई लगाते हैं। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले से हम लिख दिए हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या तो है, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। बीन लगाने के बाद पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आइए इसको हल करते हैं। आई क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फिनिश्ड क्या है, एक वर्ब है, और ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं तो क्या होगा, द वर्क के साथ हमेशा क्या आएगा, हैज आएगा। और अपने से क्या हम लगाने के लिए बोले थे, बी, हैज बीन। फिर उसके बाद क्या होगा, V3 मतलब फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही होगा, फिनिश्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई,
बाई लगाएंगे। और पहले वाले वीडियो में हम बताए थे किसके साथ किसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बताया गया। आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ये बन गया इसको। उसी तरह से देखते हैं, ये एक सब्जेक्ट है, ये बीटेन एक वर्ब है, राम एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आइए, हो जाएगा राम। और राम के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हैज। और अपने से हम लोग को क्या लगाना है, बीन। और फिर बीटेन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन खुद ही थर्ड फॉर्म है। बीटेन किसके द्वारा, तो बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, ये बन गया इस तरह से। उसी तरह से देखते हैं, राम एक सब्जेक्ट है, डिस्टर्ब्ड एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता होगा। फिर उसके बाद मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जगह पर है सब्जेक्ट आ गया। और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव आ गया, हैज में से कोई एक। फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, बीन लगा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड होता है, डिस्टर्ब्ड होता है, डिस्टर्ब लगा दिए। फिर किसके द्वारा, बाई राम, राम का राम ही लिख देंगे। उसी तरह से समवन एक सब्जेक्ट है, स्टोलन एक वर्ब है, और माई पेन यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। तो बनाइए क्या लिखेंगे, माई पेन एक है, सिंगुलर है, तो हैज लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, स्टोलन एक थर्ड फॉर्म है, तो स्टोलन लगाएंगे। अब उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। बाई समवन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना, अभी बता रहे हैं कि किसके किसके साथ नहीं बाई का प्रयोग किया जाता है। समवन हुआ, नो वन हुआ, एनीवन हुआ, समबडी हुआ, या पुलिस दे दिया हो, तो ये इन सब एजेंट का प्रयोग यहाँ बाई का प्रयोग करके नहीं लगाया जाता है। फिर से इसको देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, ये पूरा पॉजिटिव के लिए है, ठीक है ना। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या तो हैव, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन, बीन लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट है ना, ये प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट जो पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पर लेकर के आए, सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर चले आए, ऑब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर चले आए। इसी के अकॉर्डिंग हम लगा दिए हैज, और हैज के बाद लगाना था बीन, बीन लगा दिए। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो मी लगा दिए, ठीक। उसी तरह से देखते हैं, ये है एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है, वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां लेकर के हम आए, राम, राम के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, हैज लगा दिए। फिर बीन, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। बाई लगाने के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लगा दिए। उसी तरह से इसको देखते हैं, राम सब्जेक्ट है, डिस्टर्ब वर्ब है, और मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्ट के रूप में लेकर आएंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा। आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव। फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, डिस्टर्ब्ड वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से समवन है, हैड, स्टोलन, माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, कौन चुरा लिया पता नहीं चला, तो माई पेन ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो पेन के लिए लगा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आप लोग बताइएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन में अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो इसके पहले लगा है, पेन के पहले, तो ये पूरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो द माई पेन, एक ही पेन है इसलिए हैज का प्रयोग। फिर उसके बाद बीन, स्टोलन का थर्ड फॉर्म स्टोलन ही होता है, और बाई समवन करके इन सबको नहीं लिखा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेगेटिव, लेते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हैज या तो हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
हैज या तो है, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद बीन, बीन लगाने के बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है पैसिव में, उसके बाद बाई और बाई लगा करके ऑब्जेक्ट। बस करना क्या है उसमें, केवल अपने से हैज नॉट बीन, हैज हैव के बीच में, हैज हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है, जो पॉजिटिव था उसके बीच में बस नॉट लगा देना है, बन जाएगा। देखिए कैसे बनाया जाता है, इसी तरह से देखिएगा। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन थर्ड पर्सन का, किल्ड एक वर्ब है, ए स्नेक एक ऑब्जेक्ट है। बनाते हैं इसको, सब्जेक्ट को लेकर के आते हैं ऑब्जेक्ट पर, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए स्नेक, ए स्नेक एक ही स्नेक है तो हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद नॉट दिया है, नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन लग गया। बीन लगाने के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल है तो किल्ड कर दिए, ठीक है, किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड है। बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, अभी हम लोग सीखे हैं ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें देखते हैं, ए स्नेक एक सब्जेक्ट है, बीटेन यानी काटना वर्ब है, और चाइल्ड एक ऑब्जेक्ट है। किसको काटा है, तो चाइल्ड को काटा है। ये क्रिया किस पर हुई है, तो ऑब्जेक्ट पर हुई है, द चाइल्ड पर हुई है। तो द चाइल्ड हैज, इसका क्या हो जाएगा, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव में तो बीटेन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाई और ए स्नेक ऑब्जेक्ट बना देंगे, ए स्नेक, ए स्नेक हो जाएगा, ठीक है, ए स्नेक, स्नेक कर देंगे, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगला इसी तरह से है, सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट वर्ब ए मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए मैंगो, मैंगो को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए मैंगो, उसके बाद हैज लगाएंगे, हैज, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, इसी के बीच में बीन यानी कि हैज नॉट बीन लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा गया है बाई, बाई लगाने के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ठीक उसी तरह से पूरा देख लीजिएगा, he has not killed a snake, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर एक ही स्नेक है, इसलिए यहां पर हैज का प्रयोग, नॉट लगाएंगे, बीन लग जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। उसी तरह से द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड के सब्जेक्ट की जगह पर एक ही है, इसलिए हैज, नॉट, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ए स्नेक, किसके द्वारा, ए स्नेक के द्वारा। ही हैज नॉट ईटेन ए मैंगो, तो ए मैंगो को लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, आ गया हैज नॉट बीन, नॉट है इसलिए हैज नॉट बीन करेंगे, और पैसिव में बीन का प्रयोग होता है परफेक्ट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई लगा करके ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ये पूरा रहा नेगेटिव का। अब देखते हैं अगला, इसके बाद ये क्या से शुरू होने वाला, यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन वाला, जिसमें हैज है पहले आएगा। आइए उसको देखें, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आएगा यस नो टाइप वाला क्वेश्चन वाला, जिसमें कि हैज या तो है पहले आ जाता है ना, हैज है पहले आ जाता है। उसी तरह से इसका पैसिव क्या होगा, हैज या तो है पहले कर देंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो लिखेंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसके बाद नॉट रहेगा तो लिखा जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में किया गया है। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करने के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पैसिव में लगाते हैं, उसके बाद बाई, और बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आइए इसको हल करते हैं। तो हैज लगा है पहले, तो हम भी हैज या तो है भी पहले लिखेंगे, किसको देख करके, इस ऑब्जेक्ट को देख करके, इस ऑब्जेक्ट को देख करके लगाएंगे। ये तो वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को देख करके यहां लगाएंगे, तो ये आई ना हो जाएगा, आई, और इसके पहले तो हम क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि सी के लिए हैज लगा है, सी के लिए हैज लगा है, लेकिन आई के लिए हैव लगाएंगे, आई के लिए हैव आता है, तो हैव, आई, नॉट नहीं दिया इसमें तो नॉट नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद बीन है तो बीन लिख देंगे। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड होता है। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक,
उसी तरह से ये हैव लगा है किसके लिए, आई के लिए, लेकिन ये तो अब सब्जेक्ट है, आकर किधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क है, ऑब्जेक्ट है। ये एक, दो बार हो गया है, ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्क लगाएंगे, इसका मतलब यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे, हैज, फिर उसके बाद द वर्क, वर्क्स नहीं दिया है इसलिए हैव लगा देते, वर्क्स देता तो वर्क दिया है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, हैज द वर्क। नॉट इसमें नहीं दिया, दिया है, नॉट दिया है तो इसमें नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद बीन का प्रयोग किया जाएगा, और वर्ब का हमेशा पैसिव का थर्ड फॉर्म, पैसिव में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म करते हैं, तो डन थर्ड फॉर्म एक ये है। फिर उसके बाद बाई, बाई लगाते हैं, बाई, बाई लगाने के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा करके इसको बंद कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो हैज लगा है ही के लिए, तो हिज कार के लिए, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, तो हैज ही लगाएंगे, क्योंकि यहां पर हिज ही कार है, हिज कार है, ठीक है ना, कई कार नहीं है, हिज कार है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। नॉट नहीं दिया है कहीं पर, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। और वर्ब का हमेशा क्या आता है पैसिव में, वर्ब का हमेशा क्या आता है थर्ड फॉर्म, तो सोल्ड का थर्ड फॉर्म, सोल्ड ही खुद है वो। फिर बाई लगा देंगे, बाई लगाने के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार देखते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और एडवर्ब ऑफ निगेशन भी दे दिया है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यू यहां पर हैव है वी के लिए, तो यू के लिए भी तो हैव ही आता है ना, तो यहां हम भी क्या लिख देंगे, हैव, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो सब्जेक्ट का काम करेगा यू। उसके बाद नॉट दिया रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नॉट दिया है तो हम भी नॉट लिख दिए। फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, बीन भी लगा दिए हम। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यही होगा, हेल्प्ड ही होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, ठीक है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और लास्ट में ऐसे लगा देते हैं। ये पूरा चार्ट ध्यान से देखिएगा, और इससे अब ये उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर आया होगा, यहां कोई डाउट की बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस जो शुरू होता है उसको हम देखेंगे। WH फैमिली से शुरू होने वाला वाक्य, यानी WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंसेज को, WH का मतलब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले को। इसमें कैसे बनाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसी को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद पिछला वाली जो रूल है उसी को लगा देंगे, हैज हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसको नॉट दिया रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही पैसिव में प्रयोग किया जाता है, बाई लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आइए देखते हैं, लगाते हैं। वाई दिया है, इसको वाई ही लिख दिए। फिर उसके बाद हैज या तो हैव लिखेंगे, किसको देख करके, हैज लगा है ही के लिए, ही के लिए लगा है, तो हम इस पेन को देख करके ना लगाएंगे, इस पेन को देखकर, क्योंकि यही तो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर पेन के लिए भी हैज ही आएगा, द पेन क्यों आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हैज ही आएगा, हैज द पेन, नेगेटिव नहीं है इसमें, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, स्टोलन कर देंगे, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बाई है तो बाई लगा देंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है तो बाई हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी तरह से वाई दिया है तो वाई ही लगाएंगे, हैज लगा है ही के लिए, लेकिन अब हम अस के लिए ना यहां पर हैज या हैव लगाएंगे, तो अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है, इसके लिए यहां पर हमको हैव लगाना पड़ेगा। अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है, इसलिए हमको हैव लगाना पड़ेगा। ये ही के लिए हैज लगा था, तो हमको वी के लिए हैव लगाना पड़ेगा। इसमें नॉट नहीं दिया है, नॉट नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, बीन का प्रयोग, बीन लगा देंगे। फिर उसके बाद चीट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो चीटेड होता ही है, थर्ड फॉर्म खुद ही है। फिर उसके बाद
इस पैसिव को वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है, तो बाई लगा दिए। और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इस तरह से फिर से एक बार देख लेते हैं। क्यू डब्ल्यू एच हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें से आप लगाइएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पूर्ण हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये पूरा का पूरा आया होगा। और थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा और इसी तरह से रोज का रोज आप लोग को इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे ग्रामर का। और अगले सत्र के लिए यानी कि 2023 के लिए और अगले हमेशा सत्र के लिए जो आने वाले सत्र रहेंगे उन सब के लिए यूपी बोर्ड का इंग्लिश का कोर्स पूरा का पूरा इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो। 9th, 10th, 11th ये पूरा का पूरा इंग्लिश, ये पूरा का पूरा इंग्लिश, ठीक है, पूरा का पूरा इंग्लिश, चाहे वो ग्रामर हो या बुक हो, पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। एक एक चैप्टर उसका व्याख्या बताना हो, एक्सप्लेनेशन करना हो, व्याख्या करना हो, हिंदी से इंग्लिश करना हो, या क्वेश्चन आंसर हो, या कोई मीनिंग हो, या कोई ग्रामर हो, पूरा का पूरा इसी चैनल पर बताया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑनलाइन क्लासेज को और उसको आगे बढ़ाइए। और उसके बाद देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा, ऐसे हो, लेटर राइटिंग हो, एप्लीकेशन राइटिंग हो, सब का सब पूरा दिया जाएगा पूरा फ्री में। और आप सबको बेहतर से बेहतर तैयारी किया जाएगा। आपको आगे आने वाली सत्र के लिए, एग्जाम बोर्ड के लिए आपको तैयार किया जाएगा। थैंक यू।